प्रियो, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को आत्मा से चलाए चलना इस श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूं। आज की चर्चा के लिए हम एक पद पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय की 12वां पद से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 6वां अध्याय की 12वां पद, वहाँ पे हम यूं पढ़ते हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात का अधीन न रहूँगा। प्रियो, यहाँ पे पवित्र आत्मा आज हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन में हमको हर एक वस्तु या हर एक चीज़, हर एक प्रभु ने हमारे जीवन में दिया हुआ भलाइयों में हमको एक अधिकार है, हमको एक आज़ादी है, हमको उस चीज़ को इस्तेमाल करने का एक आज़ादी हमारा जीवन में है। इसलिए ऐसा बताया है, सब वस्तुएं हमारे लिए उचित है, लेकिन परंतु वो सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। इसलिए इस बात को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें दिए हैं, पैसा दिया होगा, काम दिया होगा, परिवार दिया है, तरह तरह की बातें, तरह तरह की जिम्मेवारियां, तरह तरह की भलाइयां प्रभु हमारे जीवन में दिए हैं। लेकिन देखना प्रियो, ये हर एक बातें हमारे लिए लाभदायक नहीं। लाभदायक इनका मतलब मेरी आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक नहीं। प्रभु यीशु मसीह के संबंध में, प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता है, उसको मुझे आगे नहीं बढ़ाते, ऐसा चीज़ हमारा जीवन में हो सकता है। इसलिए प्रियो, आज पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि इन बातों को जांचना, परखना। अगर हमारे जीवन में हम देखते, हमको लगता है कि ये मेरे लिए उचित है, जैसे कि अभी एक उदाहरण बताया, हमारे पास समय, हर व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे दिए हैं। वो समय हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो समय मेरे लिए उचित है, मैं उस समय को मेरे जैसे मैं सोचता हूँ, चाहता हूँ, वैसा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन देखना प्रियो, जांचना प्रियो, वो मेरी आत्मिक जीवन के लिए वो लाभदायक है, वो प्रभु के साथ मेरे रिश्ते में, मेरे संबंध में मुझे आगे लेके चलते हैं। इस बात को हम देखना जरूरी है प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस कुरिन्थियों की पत्री उसका 4वां अध्याय में हमको ये बताया है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर की भेदों की भंडारी समझें, और भंडारियों में ये देखा जाती है कि वो विश्वास योगी हो। इसलिए प्रियो, इस बात को ध्यान से सुनना। प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे भलाइयाँ दिया है, समय दिया है, पैसा दिया है, परिवार दिया है, तरह तरह की भूमिकाएं दिए हैं, एक पिता का, पति का, भाई का, तरह तरह की जिम्मेवारी मेरे जीवन में दिए हैं। बस हमको ये देखना कि मैंने उस स्थानों में, उस जिम्मेवारियों में विश्वास योगी हो या नहीं। ये हर एक बातें मेरे लिए दिखने में तो उचित है, लाभदायक है, लेकिन मेरी आत्मिक जीवन में उस चीज़ मेरे जीवन में एक उन्नति देते हैं या नहीं, आत्मिक जीवन में एक उन्नति मुझे देते हैं या नहीं। इस बात को हमको देखना, जांचना बहुत ज़रूरी है प्रियो। वहाँ पे जो हमने अभी पढ़ करके सुना था, वहाँ पे अंतिम पद में ये बताया, कोई भी चीज़ का अधीन में नहीं रहना है, कोई भी चीज़ का दासत्व में नहीं आना, कोई भी चीज़ का गुलाम नहीं बनना, बल्कि उन चीज़ों को हम अपने अधीन में करें, अपने दासत्व में करें, हम उसको उपयोग करें, हम उसको इस्तेमाल करें, ताकि हमारा मालिक को, हमारा स्वामी को वो बढ़ाई देने वाला एक अवसर, वो उसका महिमा में बदलाने वाला एक अवसर। इसलिए यिर्मयाह नबी की किताब उसका 15 अध्याय के 17वां पद में, यिर्मयाह नबी की किताब 15 अध्याय के 17वां पद में ऐसा एक पद है, जो मन बहलाने वाले के बीच में मैं बैठा था, लेकिन उन बात मेरे जीवन में कुछ प्रसन्नता नहीं दिया, कुछ खुशी नहीं दिया, क्योंकि यहोवा की छाया मेरे ऊपर था। इसलिए प्रियो, एक बार यहोवा का छाया हमारे ऊपर आ जाए, इस बातों में, इस संसारिक बातों में, जो वहाँ पे ऐसा मन बहलाने वालों के बीच में मैंने बैठा, लेकिन मेरे अंदर एक नाराज़गी, एक अप्रिय, एक क्रोध उस बातों के ऊपर यहोवा मेरे हृदय के अंदर पैदा किया है प्रियो। इस बात को समझना, हर बात मेरे लिए उचित तो है, लेकिन वो मुझे आत्मिक उन्नति नहीं देते हैं प्रियो। इसलिए भजन संगीता की किताब में उसका 1 अध्याय में ये बताया कि पापियों के युक्ति में नहीं खड़ा करना, पापियों की, दुष्टों को मार्ग पर नहीं जाना, और ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना, क्योंकि उनके तरफ एक नाराज़गी प्रभु हमारे अंदर
पैदा किया है प्रियो। इसको जांचना, इसको परखना और इसको पहचानना, सब बातें मेरे लिए तो उचित है, लेकिन देखना वो मेरे जीवन में, आत्मिक जीवन में एक उन्नति देते हैं या नहीं। अगर उन्नति नहीं देते, उससे भाग कर, उससे अलग होकर के अपने आप को बचाना प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बात में आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।